सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पिछले हफ्ते हमने अभ्यास 5 ईदगाह पढ़ा था। इसको हमने 3 पार्ट में पढ़ा था। सबसे पहले हमने जाना था कि हमारा देश अलग अलग साहित्य, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म को मानने वाला, संस्कृति को मानने वाला है और उसी में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का एक त्योहार है ईदगाह। ईदगाह के जो लेखक है प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद द्वारा एक कहानी लिखी गई है। उसमें एक हामिद नाम का बच्चा होता है। उसके मम्मी पापा नहीं रहते हैं, वह एक गरीब बच्चा है। वो उसकी एक दादी है जिनका नाम अमीना है। ईद का त्योहार आता है, सारे लोग प्रसन्न होते हैं, हर घर में मिठाइयाँ बनती हैं, अलग अलग पकवान बनते हैं, लोग सेवइयाँ बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन अमीना बहुत दुखी रहती है क्योंकि हामिद जो उसका बच्चा है, उसके पिता की डेथ हो चुकी है। जो हामिद की दादी अमीना है वो बहुत दुखी रहती है क्योंकि हामिद के अब्बा की डेथ हो चुकी है। उसके बाद उसकी मम्मी की भी मृत्यु हो जाती है। उसकी अब्बा और अम्मी दोनों नहीं हैं और वह उसके पास पैसे भी इतने नहीं हैं कि वो हामिद को दे और उसको उसके नए कपड़े बनवाए, उसके लिए सेवइयाँ बनाए, उसको मेला घूमने के लिए, ईदगाह जाने के लिए कुछ पैसे दे। तो इसलिए वह बहुत दुखी रहती है और कहती है निगोड़ी ही ईद आई ही क्यों। लेकिन हामिद प्रसन्न रहता है, पुराने कपड़े पहनता है, पुरानी टोपी पहनता है, बहुत खुश और प्रसन्न रहता है। वो सारे बच्चों से आगे ही दौड़ते दौड़ते ईदगाह जाने की तैयारी कर लेता है और आगे आगे चलता रहता है। सब बच्चे और सब बड़े बुजुर्ग सब लोग ईदगाह जाते हैं, वहाँ नमाज अदा करते हैं और सब एक दूसरे को गले मिलते हैं, ईद की बधाई देते हैं। फिर सब लोग मेले में चले जाते हैं। कुछ लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, कुछ बच्चे मिठाइयाँ खरीदते हैं, कुछ बच्चे झूला झूलते हैं, कुछ बच्चे खिलौने खरीदते हैं। लेकिन हामिद चिमटा खरीद लेता है। उसकी दादी उसकी चिमटा वो चिमटा खरीद लेता है। जो उसके साथी बच्चे रहते हैं वो कहते हैं चिमटा कोई खिलौना है, तुम चिमटा क्यों खरीद लिए। तो कहता हाँ चिमटा मेरा खिलौना है, सिर्फ खिलौना नहीं, इसको कंधे पे रख लूँ तो मैं बंदूक बन जाएगा, इसको अगर इस तरह बजा दूँ तो एक खजड़ी बन जाएगी और उसको कई तरह तरह के उपयोग बताता है। सारे बच्चों पर अपना प्रभाव जमा लेता है कि उन सारे बच्चों के जो खिलौने हैं बेकार हैं और उसका चिमटा सबसे अच्छा। सब बच्चे उसके चिमटा अपने हाथ में लेके खेलना चाहते हैं। वो बताता है कि आपके खिलौने का क्या है, एक चिमटा अगर मार दे तो सारे खिलौने टूट जाएंगे। तो बच्चे अपने घर पहुंचते हैं, जिनके खिलौने, कई बच्चों के खिलौने रहते हैं, भिस्ती रहते हैं, सिपाही रहता है, वो सच में टूट जाता है। मिट्टी का खिलौना बहुत जल्दी टूट जाता है। हामिद चिमटा लेकर अपनी दादी के पास जाता है। दादी उसकी कहती है कि तुम चिमटा क्यों लेके आए, सुबह से शाम तक भूखे रह गए, तुम्हारे पास 3 पैसे थे और ये चिमटा कितने का। वो कहता है 3 पैसे का। वो गुस्सा आ जाती है, सिर पीट लेती है, दुखी हो जाती है कि मेरा बच्चा सुबह से बिना खाए पिए है और वह चिमटा खरीद के लेके आया। तो चिमटा क्यों खरीदा तो बता। तो सोचता है कि दादी तो बहुत खुश होंगी जब हम चिमटा लेके जाएंगे, लेकिन दादी गुस्सा करती है। तो बताता है जब आप रोटी बनाती हैं तो आपके हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैं चिमटा लेके आया हूँ। तो उसकी दादी उस पे प्यार आता है, उसका दिल भर आता है, उसकी आंखें भर आती हैं कि मेरा बच्चा कितना विवेकशील है, इसके अंदर कितना त्याग है, बड़ों का कितना ध्यान रखने वाला है। और वह उस मेले में जाकर जहाँ खिलौने बिक रहे थे, मिठाइयाँ बिक रही थी, झूले थे, वहाँ जाकर भी उसने मेरा ध्यान रखा, दादी का ध्यान रखा और दादी के वहाँ आती, दादी के लिए चिमटा लाया। अपना कोई शौक उसने पूरा नहीं किया। वहाँ उसको लालच आया होगा, मन किया होगा, लेकिन उसने अपने मन को दबा लिया, त्याग कर दिया और दादी के लिए किया। उसके बाद उस पाठ में आए हम लोगों ने शब्दार्थ को पढ़ा था, शब्दों के अर्थ पढ़ा था, मौखिक उत्तर को जाना था, मिट्टी के खिलौने कौन बनाता है, भिस्ती की मशक किस चीज से बनती है, चमड़े से, रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली चीज, हज करने कहाँ जाया जाता है, फिर मेल करने वाला हैजे की भेंट चढ़ना, मर जाना, दिल कचोटना, दुखी होना, बेड़ा पार लगाना, संकट दूर करना, पर लगना, तेजी से भागना, रंग जमाना, प्रभाव डालना, बाल न बांका करना, कुछ न बिगड़ना, मिट्टी में मिलना, संकट, मिट्टी में मिलना, बर्बाद हो जाना। इस तरह हमने मैच द फॉलोइंग वाले शब्दों को पढ़ा था। फिर समझिए और लिखिए भातृत्व, मातृत्व, पितृत्व, गुरुत्व और व्यक्तित्व। और फिर सही और गलत। रमजान के 15 रोज बाद ईद आई, ये गलत था। हामिद के पास 15 पैसे थे, गलत।
नूरे को वकील से प्रेम था सही, नूरे के पंखा झलने पर सिपाही का माटी का चोला माटी में मिल गया, ये गलत, हामिद ने चिमटा खरीदा सही। विलोम शीतल का उष्ण गर्म, रंग बेरंग, प्रभात संध्या, अभागिन सुभागिन या सौभाग्यवती, पसंद नापसंद। प्रश्नों के उत्तर हमने जाना था कि हामिद का अब्बा कैसे मर गया, हैजे की बीमारी से। ईदगाह जाते समय हामिद ने क्या पहना था, ईदगाह जाते समय हामिद ने पुराने कपड़े और पुरानी टोपी पहन रखा था। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था, क्योंकि वो हामिद के लिए नए कपड़े नहीं ला पाई थी, उसको पैसे नहीं दी, उसके लिए मिठाइयाँ नहीं खरीदी थी, उसको देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था और वह अकेले जा रहा था, सब बच्चे अपने अब्बा के साथ जा रहे थे, इसलिए उसके दिल कचोट रहा था। नमाज खत्म होने पर लोगों ने क्या किया, नमाज खत्म होने पर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, ईद की बधाइयाँ दी और गले मिले। मिठाइयों की दुकान पे बच्चों ने कौन कौन सी मिठाइयाँ खरीदी, आपकी पुस्तक में लिखा है। गुलाब जामुन खरीदा, रेवड़ियाँ खरीदी। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना ने क्या सोचा, उसने सोचा कि ये बच्चा हामिद तुम चिमटा क्यों खरीद लाए, सारे मेले में तुम्हें कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा खरीद लाया, ऐसा उसने बोला। फिर त्योहारों के नाम बताया गया था, रमजान, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, शिवरात्रि, क्रिसमस डे, ओणम इत्यादि त्योहार के बारे में जो त्योहार के बॉक्स हैं उसमें बताए गए थे। इस तरह हमने ये पाठ 5 ईदगाह पढ़ा था और मैंने आपको बताया था पाठ में आए प्रश्न उत्तर को आप याद करेंगे, पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इस 3 वीडियो में जो हम लोगों ने कक्षा लिया था, पिछली 3 कक्षा, उसमें मैंने पुस्तक किताब किस तरह पढ़ा जाता है इसके बारे में भी बताया था। आप भी पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।